गुड इवनिंग एवरीवन। तो इससे पहले हम लोगों ने फैक्टर फार्मूला ले लिया, उसके बाद शॉर्ट्स एंड इंडिसेस भी ले लिया गया। फार्मूले उतने ही लिए गए हैं जो अक्सर यूज़ होते हैं। फार्मूलों की संख्या तो बहुत है, और भी फैक्टर फार्मूले होते हैं। शॉर्ट्स इंडिसेस में उतने ही होते हैं, और शॉर्ट इंडिसेस वाले जो कैलकुलेशन वाले जब बीच में आते हैं क्वेश्चन में, डेरिवेटिव में भी आते हैं या कोई इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं वहाँ स्थिति ऐसी आ जाती है, तो उसी प्लेस पे आके मामला फंसता है। तो वो काफ़ी यूज़ वाले फार्मूले थे। अब हम लोग अगला लेने जा रहे हैं लॉगरिथमिक पर। लॉग के बारे में इसका काफ़ी एप्लीकेशन है। इसका एप्लीकेशन कैलकुलस में भी है, अरिथमेटिक में भी है। हर ब्रांच फिजिक्स, केमिस्ट्री या जिस भी सब्जेक्ट में लंबे लंबे कैलकुलेशन आते हैं वहाँ लॉग का यूज किया जाता है। आजकल चूँकि कैलकुलेटर चल गया है, तो तमाम बड़े से बड़े कैलकुलेशन अब कैलकुलेटर अलाउ हो गया है, उससे होते हैं। लेकिन मैथमेटिक्स ब्रांच में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता है। स्टैटिस्टिक में तो अलाउ होता है, मैथमेटिक्स में नहीं होता। इसलिए मैथमेटिक्स में आज भी जो कैलकुलेशन होते हैं लॉग से ही किए जाते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें कैलकुलेशन की जरूरत तो नहीं पड़ती है, लेकिन लॉग उनको इजी कर देता है, और इजी करने के बाद फिर अदर्स हम लोग फार्मूले लगा करके उन्हें सॉल्व करते हैं। जैसे तुम देखते होगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में रूट वाले क्वेश्चन तमाम कंपटीशन में आते हैं, वो लॉग वे में चेंज कर देते हैं, और फिर उसे हम बदल करके उसे फर्दर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कन्वर्ट करते हैं और रूट्स निकाल लेते हैं। क्यूबिक इक्वेशन होते हैं, और ऐसी डेरिवेटिव कई क्वेश्चन होते हैं, उन पे इसका यूज़ होता है। तो बेटा उसके बारे में लेने जा रहे हैं। स्टार्टिंग से लूँगा, जितना आवश्यक है उतना ही। तो सबसे पहले बेटा हमने लिया ए क्रॉस, यानी ए इंटू ए, और ये हमने एक्स टाइम्स, यानी एक्स बार, हिंदी में कहें तो एक्स बार, एक्स टाइम्स इसका प्रोडक्ट हुआ। जब हम ए इंटू ए 2 बार करते हैं तो ए पावर 2 यानी ए स्क्वायर होता है, 3 बार करते हैं तो ए क्यूब होता है, 4 बार तो ए पावर 4, n टाइम्स ए पावर n। तो अगर इसका प्रोडक्ट x टाइम्स करेंगे तो दिस इज इक्वल टू बन जाएगा बेटा a पावर x। और इस प्रोडक्ट को हमने कह दिया कि आंसर इसका जो भी है प्रोडक्ट होने के बाद y आ रहा है, दैट मीन्स y इक्वल टू a पावर x। अब ये हमारा x टाइम्स प्रोडक्ट हुआ। प्रोडक्ट होने के बाद जो हमें आंसर मिला वो y मिला। इसी को हम ये भी लिख सकते हैं, और यही हम लोग लॉग के वे में अगर लिखना चाहें तो इसे हम कहते हैं लॉग y बेस a इक्वल टू x। तो जो बेटा ये है वही ये है, वही ये है, ये प्रोडक्ट में है, ये एक्सपोनेंट कह सकते हैं जिसके लिए शॉर्ट्स के फार्मूले बने हैं, इंडिसेस। ये एक्सपोनेंट फॉर्म है, ये प्रोडक्ट फॉर्म है, और ये लॉग फॉर्म है। तीनों एक ही चीज़ें हैं, लिखने के तरीके हैं। लॉग का मतलब होता है बेटा हिंदी में लघुगणक, यानी जो कैलकुलेशन को इजी कर दे। तो जो भी हमारे देश में बनी हुई मैथमेटिक्स है उसका जब हम हिंदी नाम लेते हैं तो पूरा क्रिस्टल क्लियर कर देता है कि क्या कहना चाह रहा है। तो लॉग मीन्स लघु गणक, लॉगरिथमिक, गणना को जो हल्का कर दे। तो अब ये बेटा ये बना, तो यहाँ पर इसे बेस कहते हैं, log y एट बेस a इक्वल टू x, ये बना। अब इतने के बाद फिर कुछ फॉर्मूले बने जो कि प्रोडक्ट में है, डिवीज़न में है, पावर में है, उनके लिए कुछ फॉर्मूले बने, और वहाँ पे बेस की बात होगी तो फॉर एनी बेस वो फार्मूले बनने जा रहे हैं। तो बेटा उसके लिए यहाँ से लिखते हैं हम log a b। हमारा बेस कोई भी हो, फ्री है, बेस एनी हो सकता है। ऐसी स्थिति में दिस इज इक्वल टू log a प्लस log b। काफ़ी यूज़ होता है बेटा इसका। तो प्रोडक्ट को इसने एडिशन में कन्वर्ट कर दिया। ऐसे हो सकता है कि काफ़ी लंबा प्रोडक्ट हो, तो log a1 a2 a3 अप टू an है। हमने इसका लॉग लिया है, प्रोडक्ट इतना बड़ा था, प्रोडक्ट करने में काफ़ी मेहनत करनी होती। अब इसी को हमने जब लॉग लिया तो ये बेटा एडिशन में कन्वर्ट हो गया, log a1 प्लस log a2 प्लस log a3
प्लस डॉट डॉट प्लस लॉग ए एन, यानी प्रोडक्ट को एडिशन में कन्वर्ट कर देता है। कितना भी लंबा हो तो इसको कैलकुलस में भी यूज़ कर लेते हैं, बाकी अन्य जगह हमने बताया कैलकुलेशन में यूज़ किया जा सकता है। तो ये प्रोडक्ट के लिए लॉग हो गया। अगला हम लेने जा रहे हैं फार्मूला फॉर डिवीज़न, यानी रेशियो का या भाग वाले टर्म हो जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है। ए न्यूमरेटर में है और बी डिनोमिनेटर में है, लॉग ए अपान बी। तो लॉग ए अपान बी इक्वल टू लॉग ए माइनस लॉग बी। तो ये हो गया बेटा डिवीजन रूल हो गया ये। नेक्स्ट आया जो कि एक्सपोनेंट फॉर्म में होगा, पावर फॉर्म में होगा, लॉग ए पावर एम। लॉग ए पावर एम इक्वल टू एम लॉग ए फॉर एनी बेस। यहाँ बेस, जो बेस यहाँ होगा वही यहाँ भी होगा, सेम यही चीज़ें हैं। तो ये हमने बेटा ये लिया, इसका जनरल फॉर्म लिया, ये डिवीजन लिया, ये एक्सपोनेंट फॉर्म लिया। ये फार्मूले हैं, जानते हो, लेकिन फिर से सामने जब आ जाएंगे ठीक से याद हो जाएंगे। तो लॉग स्टार्टिंग हमने लिया है क्या, एंड एक्स टाइम्स प्रोडक्ट किया तो आंसर वाई। इसी को हम ये लिख सकते हैं और लॉग में इसे ये लिख सकते हैं। अब इसके बाद बेटा कुछ वैल्यूज़ हैं लॉग में। लॉग ए बेस ए, यानी जो लॉग है उसका लॉग और बेस दोनों सेम हो तो वैल्यू बेटा इसकी होती है 1। अब इसका हम प्रूफ तुम्हें दिखा दें कि कैसे है। तुम यहाँ देखो, a इक्वल टू ए पावर 1, यहाँ देखो y इक्वल टू ए पावर x। तो लॉग y बेस a इक्वल टू x, तो लॉग a बेस a इक्वल टू 1। बेटा देखो सर्टिफाई भी हो गया। तुमने देखा कि अब आज के बाद से लॉग सेम बेस पे सेम लॉग की वैल्यू 1 होती है। अब वो 0 ना हो, 0 अगर है तो भी नहीं होगा और 1 है तो भी नहीं होगा, 0 और 1 को छोड़ करके बेस। अब इसके बाद बेटा नेक्स्ट ले रहे हैं, इसे हटाते हैं यहाँ। काफ़ी इसका यूज़ होता है और वैल्यू को लेकर लोग सशंकित रहते हैं कि वैल्यू आई कैसे, तो इसका सर्टिफिकेशन भी इसीलिए तुरंत दे दे रहे हैं ये वैल्यू आई कहाँ से, तो हमेशा याद रहेगा बेटा। अब नेक्स्ट हमने लिया, पहले लिख दे रहे हैं, तो सेम बेस पे सेम लॉग की वैल्यू 1। अब एनी बेस लॉग 1 इक्वल टू 0 होता बेटा, लॉग 1 फॉर एनी बेस इक्वल टू 0। अब इसका सर्टिफिकेशन देने जा रहे हैं बेटा। हमने यहाँ लिया 1 इक्वल टू ए पावर 0, ए एनी रियल नंबर, फॉर एनी रियल नंबर पावर 0 इज़ 1। तो रियल वास्तविक संख्या की घात 0 होने पर उसकी वैल्यू 1 होती है बेटा। अब यहाँ से देखो, हमने लिखा लॉग 1 बेस ए। अब यहाँ एनी रियल नंबर है तो कुछ भी हो सकता है बेस बेटा, इस समय ए है तो ए इक्वल टू कितना है बेटा 0। देखो लॉग y बेस a इक्वल टू एक्स, तो आज के बाद से याद हो गया कि log 1 की वैल्यू 0 होती है फॉर एनी बेस। नेक्स्ट आए बेटा, नेक्स्ट है log 0 एनी बेस इक्वल टू माइनस इन्फिनिटिव। log 0 की वैल्यू फॉर एनी बेस माइनस इन्फिनिटिव होती है बेटा। तो इसे हम ऐसे पैक कर दें तो थोड़ा सा दिखता रहेगा क्लियर कट। अब इसके लिए देखो बेटा, तुमने ये पढ़ा है कि 1 अपान इन्फिनिटिव या इनफाइनाइट इक्वल टू 0 होता है और 1 अपान 0 जो होता है वो इनफाइनाइट होता है। तो 1 अपान इनफाइनाइट 0 होता है, 1 अपान 0 इनफाइनाइट होता है, ये याद कर रखा है। एग्जाम्पल तौर पे देख भी सकते हो, 1 अपान 10 किया तो 0.1 हुआ, 100 किया तो 0.01 हुआ, 1000 किया तो तुम देख रहे हो ये इक्वेलेंट टू 0 होता जा रहा है। जितना बड़ा होता जाएगा वैल्यू इक्वेलेंट टू 0 हो जाती है। तो 1 अपान काफ़ी लार्ज वैल्यू अगर है तो वो 0 के इक्वेलेंट हो जाती है बेटा। तो ये भी हो गया। हाँ, तो अब इसको देखना बेटा, इसके लिए हमने लिखा a पावर माइनस इन्फिनिटी
ये है 0। क्यों? क्योंकि a पावर माइनस इन्फिनिटी का मतलब होता है a पावर माइनस इन्फिनिटी मीन्स 1 अपान a पावर इन्फिनिटी, और a का इनफाइनाइट टाइम्स प्रोडक्ट कर देंगे तो हो जाएगा 1 अपान इनफाइनाइट और इक्वल टू 0। तो यानी a पावर माइनस इनफाइनाइट 0 है। और जैसे ही हम इसे इस फार्मूले से लिखेंगे तो ये देखो बेटा log 0 बेस a एनी रियल नंबर इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट। तो आज के बाद से याद कर लो log 0 की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट होती है। ये वाली वैल्यू में लोग काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कैसे है। अब एक और है, log इनफाइनाइट की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, उसे हम इस प्लेस पे ले लेते हैं। log इनफाइनाइट बेस a इक्वल टू इनफाइनाइट ले लिया हमने। अब यहाँ देखना बेटा, a पावर इनफाइनाइट टाइम्स प्रोडक्ट करें तो आंसर इनफाइनाइट आ गया। और यहाँ से हमने लिखा log इनफाइनाइट लिया, बेस a लिया, वैल्यू कितनी आ गई बेटा? तो आज के बाद तुमने देखा कि ये हमेशा के लिए अब जान लो, याद कर लो, क्योंकि ये फिजिक्स में या केमिस्ट्री में अक्सर आता है, ये मैथमेटिक्स में तो है ही। मैथमेटिक्स का एप्लीकेशन लगभग साइंस की सारी शाखाओं में होता है, टेक्नोलॉजी में होता है। तो मैथमेटिक्स तो यूनिवर्सल सेट है और बाकी सब जगह इसका यूज हो रहा है। या यूँ कहें कि इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स इज मैथमेटिक्स। हर जगह इसका बेटा यूज होना है, सब में कॉमन अगर कोई चीज़ है तो मैथमेटिक्स है, और फंसता मामला फार्मूले पे ही है। तो बेटा ये भी हो गया, और एक हमने ये ले लिया, यहाँ तक हो गया। तो ये तो बेटा एनी बेस था। लॉग है क्या, ये लिया, प्रोडक्ट, डिवीज़न, एक्सपोनेंट फार्मूले ले लिया जो कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉग में थे। अब हम कुछ बेस चेंज के फार्मूले लेते हैं बेटा, क्योंकि बेस चेंज की ज़रूरत पड़ती है डेरिवेटिव के समय में। डिफ्रेंशिएशन करते समय जो बेस होता है लॉग का वो ई होता है। ई मीन्स नेचुरल लॉग। अगर वहाँ बेस नहीं लिखा है तो हम बेस ई ही सपोज करते हैं, अदरवाइज उन्हें बेस देना होता है। तो फॉर डिफ्रेंशिएशन ऑफ एनी फंक्शन द बेस ऑफ लॉग बी ऑलवेज ई। ये मस्ट है बेटा, उसका बेस ई होना चाहिए। ऐसी टेक्नोमेट्रिक फंक्शन में जो एंगल एक्स है वो बेटा रेडियन में होता है। अगर उस पर 0 लिखा हुआ है तो पावर नहीं है, वो उसकी डिग्री मेज़र है, उसे हमें रेडियन मेजर में चेंज करना होता है। तो अब बेटा नेक्स्ट जो हम लेने जा रहे हैं बेस चेंज वाले फार्मूले, मिटा लें पहले इसको तब लेते हैं। यहाँ तक तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। लॉग तो काफ़ी है। अब धीरे धीरे हमने पहले तुम्हें बताया कि जब से कैलकुलेटर आ गया तब से इसका एप्लीकेशन कम हो गया, लेकिन कैलकुलेशन में कम हुआ है, लॉग का अपना अस्तित्व तो खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तमाम बड़े बड़े लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है और इसका यूज हो रहा है डेरिवेटिव वगैरह में भी। और पहले हमने बताया कि इक्वेशंस के क्वेश्चन जो चीज़ सामने दिखाई नहीं देती उसी पे हमला बोला जाता है। तो कॉम्पिटिशन्स में लॉग पे ही बेस्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वेश्चन अक्सर बना दिए जाते हैं। तो अब बेटा बेस के लिए हम ले रहे हैं लॉग ए बेस बी इंटू लॉग ये b बेस a। ये बेटा बेस है log b बेस a, ये log b है बेस a, log a बेस b। इसकी वैल्यू बेटा 1 होती है, ये याद कर लो। यहाँ से रिजल्ट क्या मिला कि यहाँ से एक रिजल्ट ये मिला बेटा log b बेस a इक्वल टू 1 अपान log a बेस b। यानी ये एक फार्मूला बन गया बेटा, जो कि एपी और जीपी के क्वेश्चन में भी आता था इस टाइप का। अगर हमारा ये डिनोमिनेटर में है और ये न्यूमरेटर में जाएगा तो बेस जो है लॉग का वैल्यू वाला पोर्शन बन जाएगा और ये बेस बन जाएगा। यानी ये ए जो है ये बेस बन जाएगा बी लॉग। तो यहाँ देखो ये काफ़ी यूज़ होता है क्वेश्चन में, जो क्वाड्रेटिक वाले क्वेश्चन बनते हैं इक्वेशंस के, उनमें ये काफ़ी इस टाइप से आता है। तो एक तो उसने देखा ये बना बेटा। अब इसी में कैलकुलस में क्वेश्चन आ गया, सपोज करो log a बेस x। अब यहाँ पे हमें ई बेस में ले जाना है, तो बड़ा आसान तरीका बेटा है, इसे log इंटू log लिख लो बेटा, याद करने का सबसे आसान तरीका। अब इनका आपस में इनको बंटवारा होना है, इन्हें देना है। तो एक को तो तुमने बेस दे दिया
और एक को तुमने लॉग का ये x वाला पोर्शन दे दिया, जो जहाँ है वहाँ उसको मिल गया। तो एक लॉग को बेस दे दिया, एक को ही दे दिया। इतना देखो बेटा क्लियर हो गया होगा। अब वैकेंट जो है वो ये स्थान है और ये स्थान है। अब ये स्थान जो वैकेंट है, तुम्हारी जो आवश्यकता है वो यहाँ फीड कर सकते हो। अगर तुम्हें ई लाना है तो यहाँ तुम ई फीड कर सकते थे, यानी तुम इसे लिख सकते थे लॉग ए, यहाँ ई लिख देते और ये हो जाता लॉग ई एक्स, और डेरिवेटिव क्वेश्चन में बड़े आराम से हो जाता। ये बाहर हो जाता और इसका डेरिवेटिव 1/x हो जाता। तो ई बेस वाले लॉग को बेटा नेचुरल लॉग कहते हैं, और जो लॉग टेबल हमारी होती है वो बेस 10 पे होती है, उसका बेस 10 होता है। तो 10 बेस वाली लॉग टेबल होती, ई बेस की भी होती है। तो 10 बेस वाले लॉग को हम सिंपल लॉग कहते हैं, साधारण लघुगणक, और इसे हम बेटा नेचुरल लॉग कहते हैं। और कैलकुलस में नेचुरल लॉग यूज होता है। तो बेस चेंजिंग बेटा ये फार्मूला यूज होता है जो हमने अभी लिया, इसको याद कर लो। ए बेस बी और बी बेस ए 1 होता है, चेंज करें तो ये भी होता है। हमारी आवश्यकता ये है तो हम इस तरीके से इसे याद करने का एक तरीका ये भी कर सकते हैं। तो बेटा एक और फार्मूला इसमें है, काफ़ी कैलकुलस में यूज होता है, उसको ले लेते हैं। वो है बेटा log ई बेस ई पावर x इक्वल टू x, यानी बेस और ये जो एक्सपोनेंट का ये है सेम अगर है तो ये पावर जो है हमें मिल जाती है। यानी यूँ कहो कि ये हमारा x log ई बेस ई, और तुम्हें मालूम है सेम बेस पे सेम लॉग की वैल्यू 1 होती है, तो अपने आप ही ऐसे भी ये x हो गया बेटा। तो ये तो तुमने फार्मूले से ही तुमने अभी बताया था, उसी से हो जा रहा है। इस तरीके से ई ही नहीं, यहाँ एनी बेस हो, या चलो ये ले लो लॉग ए बेस ए पावर x, ये भी x हो गया क्योंकि x लॉग ए बेस ए। तो एक ये बटा यूज होता है, लेकिन ये तो सबको याद है। एक जो और अगला फार्मूला लेने जा रहे हैं वो जरा उस पर लोग काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। ई पावर लॉग ई बेस x इक्वल टू x, काफ़ी यूज़ इस पे क्वेश्चन आते हैं, इसका काफ़ी यूज है, कैलकुलस में क्वेश्चन काफ़ी रहते हैं। या इसे ये भी कह सकते हैं a पावर लॉग ए बेस x, यानी ये जो a है जिसकी ये पावर है उसमें लॉग है, a पावर लॉग उसका बेस भी a अगर है तो जिसका लॉग ले रहे हैं x वही हमें आंसर मिल जाता है। तो a और ये a देखो सेम x मिल गया। सबसे ज़्यादा यूज होता है, इस पे एक एग्जाम्पल भी डाल देते हैं इस वाले पे। हमने लिया e पावर 2 log साइन x प्लस e पावर 2 log cos x बेटा। दिस इज इक्वल टू e पावर log, और तुम जानते हो ये 2 है तो a पावर m हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर x हो जाएगा। और हमने पहले तुम्हें बताया कि अगर कुछ नहीं लिखा है तो बेस क्या सपोज किया जाता है e, लो लिख दे रहे हैं इस समय, न लिखा होने पे ही e लिया ही जाता है। और प्लस e पावर log cos स्क्वायर x, और ये दोनों पहले हमने बताया, अभी जो फार्मूला लिखा था न्यूट्रलाइज हो गए, ये बना साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x और इक्वल टू 1। तो कभी कभी उसने डेरिवेटिव के लिए y इक्वल टू दे दिया और आंसर इसका आ गया dy/dx 0। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन होता है, इस टाइप से भी कभी कभी दे देता है e पावर 2 log x माइनस e पावर log x अपान e पावर 2 log रूट x माइनस 1। ये बेटा है, देखो अब तुम देखो ये बन गया e पावर log x स्क्वायर हो जाएगा, तो इस प्लेस पे आ जाते हैं। चलो ये बन गया e पावर log x स्क्वायर बन गया माइनस e पावर log x, ये है ही बेस e है, ये अपान में आए तो e पावर log रूट x है उसका स्क्वायर होगा, तो e पावर log x बन गया बेटा, और माइनस 1 है। अब ये अगले स्टेप में क्या हुआ,
ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपान ये आया एक्स माइनस 1। हम लोगों ने x कॉमन लिया, x माइनस 1 अपान एक्स माइनस 1, फाइनली कैंसिल आउट होकर हमें क्या मिल गया बेटा, x। तो इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इस टाइप से क्वेश्चन खूब बनाए जाते हैं, काफ़ी आते हैं बेटा। तो इतना काफ़ी है और फिर जो ज़रूरत होगी फिर लिया जाएगा बेटा। तो इन्हें याद कर लो, यूज़ करते रहो, जहाँ ज़रूरत होगी कॉन्टेक्ट कर लेना बेटा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।